बच्चों, जीरो फीस क्लासेस की पार्ट 11 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हेड। हमने पार्ट 10 तक हैज और हैव के कंसेप्ट समझे, उनके सेंटेंसेस समझे, स्ट्रक्चर समझे। तो आज हम हैज हैव के पास्ट के करेंगे। पास्ट में हम हैज हैव को क्या कहते हैं? हेड कहते हैं। तो आओ बच्चों, हम हेड का कंसेप्ट समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? हेड। क्या है? हेड। तो इसका डेफिनेशन क्या है? DEFENITION। डेफिनेशन इसका ये है, जब हमें पास्ट मतलब क्या होता है? भूतकाल, मतलब जो बीत गया हो, जिसे कहते हैं भूतकाल। जब हमें पास्ट भूतकाल में कोई वस्तु पास थी। क्या पास थी? तो मतलब यहाँ पे क्या लिखा है कि जब हमें, मतलब कभी भी हमें जब पास काल में, पास जो होता है जो बीत गया हो, उसमें अगर हमें बताना हो कि कोई वस्तु हमारे पास थी, मेरे पास पेंसिल थी, मेरे पास इरेजर थी, तो यहाँ पे थी वाला है, पास थी, तब हम वहां पर हेड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हेड का प्रयोग करते हैं। तो पहले मैंने क्या लिखा बच्चों? जब हमें पास्ट भूतकाल में कोई वस्तु पास थी, तब हम वहां पर हेड का प्रयोग करते हैं। सब बच्चों, जब हमें हेड का जब पास्ट का बताना हो कि मेरे पास पेन थी, मेरे पास इरेजर थी, तो फिर कोई चीज पास थी, अभी नहीं है, पास थी, तब हम वहां पर हेड का प्रयोग करते हैं। तो बच्चे, जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि जब हमें किसी को भी बताना हो कि मेरे पास कोई वस्तु थी, जैसे मेरे पास टिफिन था, मेरे पास बैग था, मेरे पास तुम्हारे लिए समय था, कोई वस्तु, कोई चीज था या कुछ भी था, तो फिर हम वहां पे किसका प्रयोग करते हैं? हेड का प्रयोग करते हैं। बच्चों, हमने ये तो नहीं देखा कि हेड सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ प्रयोग होता है या अलग अलग उपयोग होता है। आओ बच्चों, हम देखते हैं। हेड का प्रयोग हम सिंगुलर SIN हेड का प्रयोग हम सभी प्रकार के सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है कि एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। सभी प्रकार के सब्जेक्ट SUBJECT, सब्जेक्ट सिंगुलर SINGULAR, सिंगुलर अबे सिंगुलर और प्लूरल दोनों में, सिंगुलर प्लूरल PLURAL, सिंगुलर अबे दोनों के साथ उपयोग प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? दोनों के साथ प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? मैंने यहाँ पे लिखा है कि हेड का जो हम प्रयोग करते हैं, दोनों प्रकार के सब्जेक्ट में प्रयोग करते हैं। पहले मैंने बताया कि जब हमें बताना हो कि कोई वस्तु हमारे पास थी, तब हम वहां पर हेड का प्रयोग करते हैं। और जब हेड का प्रयोग हम कौन कौन से सब्जेक्ट में करते हैं? हम सभी प्रकार के सब्जेक्ट में करते हैं। जैसे सिंगुलर अबे प्लूरल, मतलब सिंगुलर में क्या कौन कौन से क्या होता है? ही, शी, इट, नेम, तो ये होता है सिंगुलर कैटेगरीज का। और प्लूरल में क्या होता है? आई, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट, तो ये होता है प्लूरल सिंगुलर दोनों में प्रयोग होता है। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था 10 वीडियो में, पार्ट 10 में, कि जैसे हम सिंपल में हैज हैव का प्रयोग तो कर सकते हैं, पर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH में हम सिर्फ और सिर्फ हैव का प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार हम हेड के अंदर नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो उसमें क्या प्रयोग करते हैं? आओ बच्चों, हम देखते हैं। जब हम हेड के
नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य कहते हैं उसे, NEGATIV, नेगेटिव सेंटेंस, SENTENCE, नेगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, वाक्य, वाक्यों, नकारात्मक वाक्यों में हम क्या करते हैं, हेड के स्थान पर, हेड के स्थान पर हम तो हेड की जगह हम किसका प्रयोग करते हैं, डिड नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डिड नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डिड नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने क्या लिखा कि जब हम हेड की नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य में हेड के नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जब नकारात्मक वाक्य नहीं वाले सेंटेंस जब हम बनाते हैं कि मेरे पास वो चीज नहीं थी, मेरे पास स्टॉक नहीं था, मेरे पास पेंसिल नहीं था, नहीं वाले जब सेंटेंस बनाते हैं हेड में, तो फिर हम वहां पे क्या करते हैं, हेड के स्थान पर डिड नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डिड नॉट। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हैज हैव का प्रयोग हम सिंपल में तो हैज हैव लगा सकते हैं, पर नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं, सिर्फ हैव लगाते हैं। तो अब हम हैड की भी वैसी करेंगे। हैड में हम जब नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। तो अगर जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो किसका प्रयोग करते हैं, आओ बच्चों हम देखते हैं, और बच्चों नोट डाउन करते रहना मेरे हर बात को। ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार, उसी प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंस, INTEROGATIVE, इंटरोगेटिव सेंटेंस जगह ले रहे, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ENTENCE, इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्यों में किसका प्रयोग करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्यों में हेड के स्थान पर, हेड के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, हम हैव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हैव का प्रयोग करते हैं। बच्चों हमने पहले क्या देखा कि पहले हमने देखा कि जब हमें हेड की नेगेटिव सेंटेंस बनाने हो तो हम वहां पे हेड के स्थान पर डिड नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। तो अब हम इनके इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, क्या उसके पास पेंसिल थी, क्या मेरे पास पेंसिल थी, तो क्या वाले सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य बनाने हो तो हम वहां पे हेड के स्थान पर हैव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हैव का। तो बच्चों अब हम इसके स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद हम सेंटेंस बनाएंगे। अब बच्चों हम हेड के स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर STRUCTURE, क्या है हमारा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ये है, सिंपल में अगर बनाया हो SIMPLE, सिंपल में अगर हम बनाए तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट। जब मैं सिंपल में बनाना हो, मेरे पास पेंसिल थी, इतना ही इसमें नकारात्मक वाक्य है ना प्रश्नवाचक वाक्य है, कोई से भी वाक्य नहीं है, ये सिंपल वाक्य है। तो सिंपल वाक्य में हम क्या कहेंगे, पहले सब्जेक्ट हैड उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल मेरे पास पेंसिल थी, तो मेरे पास पेंसिल थी, इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई हैड अ पेंसिल, मेरे पास पेंसिल थी, आई हैड अ पेंसिल। नेगेटिव सेंटेंस बनाए NEGE, नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो सब्जेक्ट प्लस डिड, फिर डिड इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे पास वाला सेंटेंस बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, पहले सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, नेगेटिव सेंटेंस में हम डिड नॉट हैव का प्रयोग करते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो हो गया हमारा नेगेटिव वाला सेंटेंस हो गया। तो फिर अगर हमें नेगेटिव बनाना हो कि मेरे पास पेंसिल नहीं थी, तो सब्जेक्ट हो गया आई, मेरे पास नहीं थी तो नहीं वाला सेंटेंस है, तो आई डिड नॉट हैव पेंसिल, ऑब्जेक्ट हो गया पेंसिल, आई डिड नॉट हैव पेंसिल।
अगर हमें इंट्रोगेटिव में बनाना हो, INTRO, इंट्रोगेटिव में अगर हम बनाए तो हम क्या करेंगे, हम जो है वर्ब को आगे रखेंगे। तो वर्ब क्या होता है, वो होता है डिड। डिड। अब इसमें तो नकारात्मक वाक्य नहीं हो तो हम सब्जेक्ट लगा देंगे। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हमने पहले क्या लिखा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो फिर हैव की जगह पर हैव लगेगा। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव वाला। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे क्या मेरे पास पेंसिल थी, इसमें नकारात्मक नहीं है तो प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या मेरे पास पेंसिल थी, तो क्या कहेंगे इसमें, डिड, सब्जेक्ट हो गया आई, डिड आई हैव पेंसिल, क्या मेरे पास एक पेंसिल थी, डिड आई हैव अ पेंसिल। अब इंट्रोगेटिव में नेगेटिव बनाए, आई एन, इंट्रोगेटिव में नेगेटिव NEG। इंट्रोगेटिव में अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, पहले डिड लगाते हैं, पहले डिड लगा देंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस हैव और प्लस क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो ये जो हो जाता है हमारा, हो जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस। मतलब क्या में भी होगा, नहीं भी होगा। क्या मेरे पास पेंसिल नहीं थी, तो फिर हम क्या करते हैं, पहले डेट लगा देंगे, सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, डिड आई नॉट हैव पेंसिल, नहीं थी, डिड आई नॉट हैव पेंसिल, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पेंसिल हो गया। बच्चों अब हम किसका लास्ट में किसका करते हैं, WH सेंटेंस करते हैं। WH सेंटेंस में हम पहले क्या लगा देंगे, वाई लगा देंगे, WH वाई प्लस डिड, क्योंकि ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है, तो वाई प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव और प्लस क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लगा लेंगे। तो ये जो होता है नहीं वाला जो सेंटेंस नहीं है ये, तो इसमें यहाँ पे नॉट नहीं लगा, पहले वाई, मेरे पास पेंसिल क्यों थी, तो वाई डिड और सब्जेक्ट हो गया आई, वाई डिड आई हैव, यहाँ पे WH वाला है तो यहाँ पे हैव की जगह पर हैव लगेगा, तो वाई डिड आई हैव, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पेंसिल हो गया, वाई डिड आई हैव अ पेंसिल। तो बच्चे जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, और अब हम स्ट्रक्चर के हिसाब से हम एग्जाम्पल देखेंगे। अब बच्चे हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस क्या है, हमारे पास सुविधाएं थी, तो हमारे पास सुविधाएं थी। सुविधाएं मतलब हर चीज की सुविधा होना। जैसे आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल से क्लासेस देके पढ़ सकते हो, तो आपके पास एक सुविधाएं हैं। आपके माँ बाप भी आपको पढ़ने देते हैं, आपके पास और एक सुविधाएं हैं, तो हमारे पास सुविधाएं थी। तो सिंपल वाला है, तो सिंपल में हम क्या करेंगे, वी हैड, सिंपल में हम हैड का प्रयोग कर सकते हैं, तो वी हैड, और सुविधाएं तो इसमें क्या करेंगे, फैसिलिटीज, FACILITES, फैसिलिटीज। तो हमारे पास सुविधाएं थी, वी हैड फैसिलिटीज, हमारे का वी हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि सिर्फ सिंपल जो सेंटेंस होता है उसमें हम हैड का प्रयोग कर सकते हैं, तो वी हैड, सुविधाएं तो इसमें क्या कहेंगे, फैसिलिटीज, वी हैड फैसिलिटीज। अब हम दूसरे बनाएंगे नेगेटिव वाले सेंटेंस। तो हमारे पास सुविधाएं नहीं थी। तो किसी के पास होती है, किसी के पास नहीं होती, तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमारे पास सुविधाएं नहीं। तो यहाँ पे नहीं वाले नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे पहले क्या लगेगा, सब्जेक्ट लग गया बी, तो हम नेगेटिव सेंटेंस में हम हैड की जगह पर क्या लगाते हैं, डिड नॉट हैव लगाते हैं, तो वी डिड नॉट हैव, और सुविधा को इसमें क्या कहेंगे, फैसिलिटी, वी डिड नॉट हैव फैसिलिटीज, FACILITES, फैसिलिटी, मतलब वी डिड नॉट हैव फैसिलिटीज। तो फिर हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, वी डिड नॉट हैव फैसिलिटीज, तो हमारे का बी हो गया। और नहीं वाले सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हैड की जगह पर
डिड नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। तो वी डिड नॉट हैव सुविधाएं को क्या कहेंगे? फैसिलिटीज। वी डिड नॉट हैव फैसिलिटीज। तो बच्चों जैसे कि आपने देखा मैंने आपको सिंपल और नेगेटिव वाले सेंटेंस बताए। अब हम आपको इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव वाले सेंटेंस के बारे में बताएंगे। अब बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो वर्टिकल सेंटेंस क्या है? क्या हमारे पास सुविधाएं थी। क्या हमारे पास सुविधाएं थी? ये कौन सा है? इसका इंग्लिश पहले कैसे होगा? इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस में हम पहले वर्ब को आगे रखते हैं। तो डिड, अब सब्जेक्ट क्या होगा? वी। डिड वी, यहाँ पे नेगेटिव वाला नहीं है तो यहाँ पे हैव लगेगा। डिड वी हैव सुविधाएं को क्या कहेंगे? फैसिलिटीज। FACILITES फैसिलिटीज। तो क्या हमारे पास सुविधाएं थी? क्या हमारे पास सुविधाएं थी? तो क्या है? ये इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस है तो हम वहां पर वर्ब को आगे रखते हैं। वर्ब हो गया डिड और हमारे के इंग्लिश से हो गया वी। डिड वी हैव थी, पास थी। डिड वी हैव फैसिलिटीज, क्या हमारे पास सुविधाएं थी? डिड वी हैव फैसिलिटीज। चौथा हम करेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव वाले सेंटेंस। क्या हमारे पास सुविधाएं नहीं थी। तो क्या हमारे पास सुविधा नहीं थी? तो इसकी इंग्लिश कैसे होगी? नहीं थी आ गया, क्या आ गया? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। डिड, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। डिड वी नॉट हैव, डिड वी नहीं थी तो डिड वी नॉट हैव, और सुविधाएं को इंग्लिश में कहेंगे फैसिलिटीज। डिड वी नॉट हैव फैसिलिटीज, FACILITES। तो यहाँ पे क्या आ गया? क्या हमारे पास सुविधाएं नहीं थी? तो इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो हम पहले क्या करेंगे? सब क्या लगा दिए? वर्ब लगा दिए। वर्ब हो गया डिड और सब्जेक्ट क्या हो गया? वी। डिड वी नहीं थी तो नॉट हैव, सुविधाएं को कहेंगे फैसिलिटीज। तो बच्चों अब मैं आपको WH वाले सेंटेंसेस बताऊंगी कि WH में अगर हैड का सेंटेंस आया तो हम उसे कैसे प्रयोग करते हैं। तो हमारे पास सेंटेंस क्या है? हमारे पास सुविधाएं क्यों थी? तो WH वाले सेंटेंस है तो क्यों थी, हमारे पास सुविधाएं क्यों थी। तो इसकी इंग्लिश पहले कैसे आएगी? क्यों थी। तो क्यों वाले सेंटेंस में WH में पे वाई, उसके अंदर क्या वाले? इंटरोगेटिव वाले भी है तो वाई डिड। यहाँ पे जो है नेगेटिव वाले नहीं है तो वाई डिड वी, पास थी तो वाई डिड वी हैव फैसिलिटीज। नहीं वाले हैं तो यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा। तो हमारे पास सुविधाएं क्यों थी? WH वाले क्यों थी तो क्यों का इंग्लिश क्या हो गया? वाई हो गया। वाई तो फिर सब्जेक्ट वर्ब क्या होएगा? वाई डिड वी, पास थी तो वाई डिड वी हैव फैसिलिटीज। हमारे पास सुविधाएं क्यों थी? वाई डिड वी हैव फैसिलिटीज। तो हमारा छठा सेंटेंस क्या है? कि मेरे पास खिलौने थे। तो बच्चे नोट डाउन कर दीजिए ना। अगर कुछ डाउट हो तो फिर मैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तो मेरे पास खिलौने थे। तो बच्चों ये जो है सिंपल वाला सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? सिंपल वाला। तो सिंपल में हम क्या करते हैं? पहले सब्जेक्ट लगाते हैं। तो हम सिंपल में क्या करते हैं? हैड भी लगा सकते हैं। तो आई हैड, बहुत सारे खिलौने थे, एक से अधिक थे तो आई हैड टॉयज, TOYS टॉयज। मैंने क्या लिखा? मेरे पास खिलौने थे। तो क्या थे? मेरे पास खिलौने थे, एक से अधिक थे। और ये है सिंपल वाला। सिंपल वाले में हम हैड का प्रयोग कर सकते हैं। तो आई हैड खिलौने को इसमें कहेंगे टॉयज। तो बच्चों आपने देखा कि मैंने आपको 6
एग्जाम्पल बताए। आओ बच्चों हम और एग्जाम्पल्स करते हैं। तो हमारा सातवां सेंटेंस क्या है कि मेरे पास पेंसिल थी। पेंसिल थी। तो मेरे पास पेंसिल थी, इसका इंग्लिश पहले कैसे होगा? ये सिंपल वाले सेंटेंस है, ना इसमें नकारात्मक वाक्य है ना प्रश्नवाचक वाक्य, तो सिंपल सेंटेंस है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा? सब्जेक्ट लगेगा आई। यहाँ पे थी है तो सिंपल वाले में हम हैड का प्रयोग कर सकते हैं। तो आई हैड एक पेंसिल थी, आई हैड अ पेंसिल। PENCILE पेंसिल, आई हैड अ पेंसिल। और आंसर क्या है? राहुल के पास पेंसिल थी। तो राहुल के पास पेंसिल थी। क्या थी? पेंसिल थी। मेरे पास भी पेंसिल थी और राहुल के पास भी पेंसिल थी। तो हम क्या करेंगे? राहुल के पास पेंसिल थी, तो यहाँ पे जो है सिंगुलर वाला है और सिंपल वाला है। तो राहुल RAHUL राहुल सिंपल है, तो यहाँ पे हैड का प्रयोग होगा। राहुल हैड एक पेंसिल थी, तो राहुल हैड अ पेंसिल। राहुल हैड अ पेंसिल। PENCILE पेंसिल। तो राहुल हैड अ पेंसिल। पहले मैंने क्या लिखा? मेरे पास पेंसिल थी। मेरे पास पेंसिल थी, सिंपल है। तो यहाँ पे सिंपल में क्या आएगा? सब्जेक्ट पहले होगा आई और थी का यूज करके हैड। आई हैड एक पेंसिल थी, आई हैड अ पेंसिल। राहुल के पास पेंसिल थी। राहुल के पास भी क्या थी? पेंसिल थी। तो राहुल का इंग्लिश क्या हो गया? राहुल। तो थी का इंग्लिश क्या होगा? हैड। सिंपल वाले हैड का प्रयोग हो गया। तो राहुल हैड एक पेंसिल थी, राहुल हैड अ पेंसिल। बच्चों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनमें सीख सके। और बच्चों अगर आपने मेरा पार्ट 10 वाला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए और पार्ट 10 वाला वीडियो आप वहां से देख सकते हैं। बाय।